हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इजी। तो आइए दोस्तों देखते हैं मंडे को मार्केट कहां पर ट्रेड कर सकता है, कहां हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले अपन वीकली एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी का। तो वीकली एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट अभी भी हमारा लाइफ टाइम हाई पर है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई भी संकट की बात नहीं है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। मार्केट अभी हमारा बुलिश ट्रेंड में ही है। तो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तो हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट एक तरफ आगे बढ़ता है, यहाँ पर थोड़ा पॉज लेता है, अगेन एक बढ़िया पैटर्न बना दिया है मार्केट ने। तो मे भी हो सकता है कि आपका ये बुलिश ट्रेंड हम लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा। तो आपका जो मेजर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हम बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस लगभग हमारा 22,000, क्योंकि 22,000 एक राउंड नंबर है। तो लगभग मे भी हो सकता है मार्केट इस वीक के अंदर, न्यू ईयर के अंदर 22,000 को टच करता है, या फिर मार्केट को मे भी हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, रेजिस्टेंस मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? बिकॉज 22,000 एक राउंड नंबर है, बट मे भी हो सकता है बुलिश ट्रेंड में मार्केट इसको भी क्रॉस करता है। तो अगर हम लोग, आप अगर बाइंग की पोजीशन में हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 22,000 पे आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप 10 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 को बुक कर लीजिए, 5 पे हम लोग अपना जो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों डेली पर अगर हम चलें, डेली पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट अगर हम देखें कितने दिन से अप ट्रेंड में चल रहा है हमारा, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन एक साथ ऊपर जाते हुए 6वें दिन जो है मार्केट ने एक डोजी बनाई है। ठीक है, तो डोजी जब आपके मार्केट के टॉप पे बनती है ना तो थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। नेगेटिव सर कैसे? आप अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए मार्केट यहाँ पर 1 वे ऊपर गया, यहाँ पर डोजी बनी 2 दिन, एक बड़ी सेलिंग आ गई, आई कि नहीं आई? तो मे बी हम अगर इस पैटर्न को समझें तो हो सकता है कि मार्केट कल भी किस तरह का डोजी पैटर्न बनाता है, देन फिर कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि बन रहा है तो सर क्या सेल कर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस पॉइंट को मार्क करके रख सकते हैं, इसका जो लो है ना इसको मार्क कर सकते हैं। इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है डेली बेसिस पर, डेली पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मे भी हो सकता है मार्केट कुछ दिन, 2-4 दिन में भी हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आता है। तो अब बाकी अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो हम लोग कल क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा उसके ऊपर चलते हैं फटाफट से, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम लोगों को कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो अगर मैं देखता हूं तो मार्केट दोस्तों पर 2 दिन से मार्केट एक अपना रेंज में ही काम कर रहा है। हम ये देख सकते हैं हमारा रेंज है मार्केट का। तो कल हमारे पास अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन हो जाता है, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो मुझे मेजर जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो लगभग 21,600 पर। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो 21,600 पर हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ढूंढने वाले हैं। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता है, कोई डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर, या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को यहाँ पर कुछ हैमर मिलता है, या 5 मिनट में कुछ हैमर मिलता है, तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट किंतु और परंतु मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो जाता है या मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो हम लोगों को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। बट सर क्या हम लोगों को इसके नीचे ही आते ही सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। कुछ पैटर्न बनता है, डब्ल्यू फॉर्म कुछ बनता है या कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है तो हम सोचेंगे, बिकॉज हम जितना नीचे जा रहे हैं ना हमारे पास सपोर्ट है। जैसे मार्केट ये तोड़ेगा तो पहला सपोर्ट ये होगा, दूसरा सपोर्ट ये होगा, तीसरा सपोर्ट ये होगा, तो अब नीचे सपोर्ट्स काफी मिलने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब मार्केट बुलिश होता है तो हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए कि मार्केट अगर यहां से नीचे तोड़ते हुए आ रहा है तो आप फिर बाइंग, यहां सपोर्ट लाइंस बना लीजिए। ये सपोर्ट है हमारा, ये सपोर्ट है हमारा, ये सपोर्ट है हमारा। जो स्विंग्स होती हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप स्विंग्स बना लीजिए, उस पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, ना कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम लोगों को ढूंढनी चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है इस येलो एरिया के ऊपर और इसको जब रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने का मतलब क्या होता है? मार्केट खुला ऊपर आया, फिर वापस मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा, तो आपका जो लास्ट डे का जो हम लोगों का ओपनिंग प्राइस है या फिर क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये क्या था हमारा, ये जो प्राइस है ना ये था 28 दिसंबर का। तो 28 दिसंबर का जो क्लोजिंग प्राइस है ना, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो यही क्लोजिंग प्राइस हमारा किसका काम करने वाला है? सपोर्ट का काम करने वाला है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया हमारा टारगेट क्या रहेगा, 22,000 तक मार्केट जा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर।
ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया फ्लैट खुलता है नीचे की तरफ आता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। गैप अप खुल जाता है, हम इंटरेस्टेड नहीं है, इसको रिटेस्ट जब करेगा येलो एरिया को तब हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ऐसा मुझे यहाँ कुछ नजर आ नहीं रही है। तो आइए दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम वीकली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी यहाँ पर कमजोरी के साइन नहीं दिख रहे हैं चार्ट्स पर। जब मार्केट में कमजोरी के साइन नहीं दिखते हैं तो आपको कमजोरी ढूंढनी नहीं होती है। मार्केट ऊपर चला गया, कितना ऊपर जाएगा मार्केट को कितना इतना नहीं पता होता है। ऊपर जा रहा है तो बाइंग करो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। तो डेली चार्ट पे अगर मैं आ जाता हूं तो डेली पे अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेंड लाइन से आप बनाना चाहते हो अपने रेफरेंस के लिए कि सर तो एक ये इस तरह की ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, ठीक है। तो मे भी हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पे, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड करना चालू होगा तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में कुछ सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है। तो कल अगर मैं देखूं 2 दिन से बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, आपका पास डोजी बनी, यहाँ पर भी डोजी बनी है, तो मे बी बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा कमजोर है, ठीक है। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो नेक्स्ट अगर मुझे इसका जो सपोर्ट नजर आता है ना दोस्तों, तो नेक्स्ट मेरे पास ये जो पॉइंट्स है ना रेजिस्टेंस के, यही सपोर्ट का काम कर रहे हैं मार्केट में। आप चेक कर लीजिए, ये इसी लाइन से मार्केट वापस से टच होके वापस से नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों, वही सपोर्ट का काम करता है। और बहुत ही प्यारा यहाँ पर देखेंगे तो छोटा सा मूव मिला आपको 100-150 पॉइंट का। अब कल का प्लान ये हो सकता है कि मार्केट में अगर सपोज मार्केट कल फ्लैट खुलता है, बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, ठीक है, और बैंक निफ्टी इसको अगर क्रॉस कर लेता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम्स के नीचे आ जाती है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो लगभग होगा 47,900 या 48,000, ठीक है। लगभग 47,900 का हम लोग ले सकते हैं। तो मैं इसमें भी आपको ये बोलूँगा कि आप इसमें भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, बिकॉज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरा पहला सपोर्ट ये रहेगा, ठीक है, मेरा दूसरा सपोर्ट फिर इसी के नीचे रहेगा। तो अगर आपको क्या करना है, कल मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट को टच करता है और यहां पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है, यहां पर कुछ पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो हम बाइंग करेंगे ना कि सेलिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको जैसे तोड़ता है नीचे एक और हमारे पास बहुत, जब मार्केट बुलिश होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है नीचे सपोर्ट्स होते हैं, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे नहीं आ पाता है, समझ में आ रही बात। तो हम लोगों को जब बुलिश मार्केट में हम लोगों को बाइंग ढूंढनी है ना कि सेलिंग। अगर इसको तोड़ देता है तो मार्केट फिर यहां पर हमारे पास सपोर्ट है। सेलिंग कब कर सकते हो आप, सेलिंग मैंने आपको बताया ना क्या करना है हम लोगों को। सेलिंग कब करनी है, जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड होना चालू हो जाता है, लगभग 47,800 के नीचे जब मार्केट ट्रेड होना चालू हो जाता है, तब आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और मार्केट फिर 47,000 को वापस से टच करता हुआ नजर आएगा आपको। जब 47,800 पर डेली कैंडल बंद हो जाए, इसके नीचे मार्केट बंद हो जाता है, तब हम सेलिंग की कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अदरवाइज मार्केट में कहीं भी कमजोरी के साइन नहीं है। मार्केट आपका बाय ऑन डिप्स चल रहा है, नीचे आता है बाय करो, नीचे आता है बाय करो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी ना। अगर गैप अप खुल जाता है दोस्तों, तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस है वो यही है, ठीक है। गैप अप अगर खुलता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है गैप अप खुले, इसको टच करके वापस से नीचे, एक बार जरूर नीचे आएगा मार्केट, एक बार में ऊपर नहीं निकल जाएगा। मे बी अगर निकल जाता है, या आप बोलते हो सर गैप अप ही हो जाता है, अगर यहाँ पर बड़ा गैप अप होता है तो जब इसको रिटेस्ट करेगा, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वही हमारा किसका काम करने वाला है, सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इस तरह से आप लोगों का ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। गैप अप अगर हो जाता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के सपोर्ट पे हम लोग ट्रेड लेंगे, कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनेगा, कुछ पॉजिटिव कैंडल बनेगी, तो आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज अगर मैं देखूं 2 दिन से तो मार्केट थोड़ा साइडवेज ही है, तो आप अगर इस एरिया में ट्रेड ना करो तो बहुत बेहतर रहेगा। आप अगर यहां पर बाइंग के बारे में सोचो तो बेहतर रहेगा। बीच में कहीं खुलता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बिल्कुल भी। इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो सेल करूंगा। तो ये हम लोगों का दोस्तों ट्रेडिंग प्लान हो जाता है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे। मैं बहुत नया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ इसको शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, अपने दोस्तों से बोलो कि इस पे लाइक्स करें, व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। तो इस तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। तो जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम।